हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन से डेरिवेशन हैं जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, कौन से डेरिवेशन हैं जिनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, कौन कौन से डेरिवेशन हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के डेरिवेशन कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं। चैप्टर 2 में देखते हैं। चैप्टर 2 हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कौन से डेरिवेशन है जो हमें करने हैं। कुछ डेरिवेशन ऐसे हट गए जैसे कि एनर्जी का जो डेरिवेशन था कैपेसिटर में वो हट चुका है, लेकिन कौन से डेरिवेशन अब बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार आ रहे हैं। देखिए पहला है यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला है, कैपेसिटर डाइपोल जो होते हैं हमारे दो चार्ज प्लस और माइनस चार्ज से जो पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग, उसका फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। और सिमिलरली हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला भी करना है जो कि 2000 देख रहे हैं आप 13 में 17 में 19 में कई बार ये आ चुका है। तो आपको ये करना है, 10 साल में 3 बार आ चुका है, मान सकते हैं आप, है ना। हम लोग 10 साल का पूरा आपको ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि क्या एक्चुअली आ रहा है पेपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर एट एन एंगल अल्फा। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन भी है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये डेरिवेशन काफी आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें परफेक्ट बन पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डेरिवेशन है, ये भी जो है आप देख रहे होंगे 2017 में 2 बार आ चुका है और 19 में आ चुका है, तो ये आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कई बुकों ने ये ड्राइव किया हुआ है एट एंगल अल्फा पे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है, पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना है, ठीक है। अब देखिए और कौन सा डेरिवेशन हमारे सामने है। एनर्जी लॉस्ट व्हाइल कनेक्टिंग अ चार्ज कैपेसिटर विद अनचार्ज कैपेसिटर। अगर हम चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दें तो उसमें कितना एनर्जी का लॉस होता है। इसमें हम क्या प्रिंसिपल लगाते हैं कि हमारा एक तो चार्ज कंजर्व रहता है और जब हम उसको कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाता है पैरेलल में, तो वहां से हम लोग जो है इसको निकालते हैं। तो वो आपको निकालना है कि एनर्जी का लॉस कितना होता है, ये आपको डेरिवेशन करना है। इस पे बेस क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेशन है जो कि हमें पढ़ के जाना है। फिर देखते हैं अगला कौन सा है भाई साहब। अगला हमारे सामने है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हालांकि एक ही बार आप देख रहे हो काफी टाइम पहले आया, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला आया है तो करना है हमें। ये जो डेरिवेशन है तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम केप्ट इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज को रखेंगे, उनकी एनर्जी कितनी होगी उनकी एनर्जी अगर हम दो चार्ज के सिस्टम को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो ये भी हमें ध्यान से करना है, ठीक है। अगला डेरिवेशन हमारे सामने है डाइपोल। अगर हम डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा वो दो चार्ज का सिस्टम था कि अगर मान लो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज दो चार्ज, हमने कोई भी दो चार्ज रख दिए तो एनर्जी कितनी होगी। लेकिन ये डाइपोल है कि अगर हम प्लस और माइनस चार्ज के डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसका डेरिवेशन है। तो ये सारे डेरिवेशन एक बार ब्रीफ में फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से हम डेरिवेशन देखें फटाफट से। अगर आप देखेंगे पहला डेरिवेशन हमारे सामने था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे, ये हमें करना है। उसके अलावा पोटेंशियल एट डाइपोल के द्वारा पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर एट एंगल अल्फा। आपने देखा होगा ये वाला जो डेरिवेशन है हमारे पास, जो ये वाला डेरिवेशन है एट एन एंगल अल्फा, जो है हम यहां बनाते हैं ऐसे करके, तो आपने ये देखा होगा। तो ये जो डेरिवेशन एट एंगल आर अल्फा पे जो हम निकालते हैं पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे वी एट पी, ये हमें ड्राइव करना है। तो ये भी एक डेरिवेशन है। उसके अलावा तीसरा है एनर्जी लॉस, जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एनर्जी का लॉस क्या होता है। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम केप्ट इन द फील्ड, ये हमें देखना है। और हमारा डाइपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एनर्जी कितनी होगी। तो ये सारे डेरिवेशन हमने करने हैं। अगर हमने ये कर लिया तो ये वाला चैप्टर भी हमारा तैयार हो चुका है। फिर हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कौन कौन से डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कौन से ज्यादा कौन से कम। जैसे हम देख रहे हैं जो ज्यादा बार आए हैं वो ज्यादा ढंग से प्रैक्टिस करना है, कम बार आया थोड़ा छोड़ सकते हो, तो छोड़ना तो नहीं है लेकिन उनको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा बार आए उसको तो भाई बिल्कुल बार बार करते रहो प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।